धन्यवाद प्रभु। हम थोड़ी देर आपके वचन को मनन करने जा रहे हैं। आप हमसे बात करिए प्रभु। आपके वचन के सामर्थ हम पर प्रकट हो जाए। आपके वचन के द्वारा और हमें बना दीजिए। जैसे वचन को सुनते और सीखते हैं वैसा हमारे जीवन में हम लागू करने के लिए अनुग्रह करिए। इन दिनों में हम प्रार्थना के बारे में सुनते हुए आ रहे हैं। हमारा जीवन प्रार्थना के जीवन होना है प्रभु। हमारे जीवन में प्रार्थना के कमियां दूर होना है प्रभु। आज इस वचन को सुनते सुनते ही एक प्रार्थना के अभिषेक में आप हमें भरना है प्रभु। एक प्रार्थना के इच्छा से हमें भरना है प्रभु। आप हर एक लोगों के जीवन में कार्य करिए यीशु मसीह के नाम से आमीन। हालेलुया। ओके, इन दिनों में हम प्रार्थना के बारे में हम देख रहे हैं। सामने की टीवी मतलब काम नहीं कर रहे, मुझे भी पीछे ही देखना पड़ेगा। हालेलुया। ओके, प्रार्थना के पिछले हफ्ते हमने प्रार्थना के महत्व के बारे में हमने पहले देखे थे। प्रार्थना कितना महत्व है हमारे जीवन में, उसके बारे में हमने कुछ बातों को हमने देखे थे। दूसरी बात, हमने यीशु का उदाहरण लिया। यीशु मसीह के प्रार्थना के जीवन कैसे कैसे था करके हम प्रार्थना के उदाहरण हमने यीशु मसीह के जीवन को हमने लिया था। आज हम प्रार्थना के सामर्थ्य के बारे में और हम थोड़ा मनन करेंगे। हालेलुया। एक वचन को पढ़ेंगे, याकूब के पुस्तक 5वां अध्याय और 16 वचन को पढ़ेंगे। याकूब 5वां अध्याय और 16 वचन को पढ़ेंगे। जल्दी पढ़ेंगे। याकूब 5 का 16। जल्दी। हाँ, तुम आपस में एक दूसरे के सामने अपने अपने पापों को मान लो। अपने अपने पापों को मान लो और एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो। एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो जिससे चंगे हो जाओ। जिससे चंगे हो जाएंगे। धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। बहुत कुछ हो सकता है। हालेलुया। इसमें एक बात को लिखा है, बहुत लोग हम चाहते हैं कि हमारे जीवन में हम चंगाई को पाए। चंगाई को पाने के लिए यहाँ पर सबसे पहले क्या करने के लिए बोला है? प्रार्थना करने के पहले यहाँ पर कुछ करने के लिए बताया गया है। क्या बताया गया है? कि एक दूसरे के अपराधों को क्षमा कर दो। आमीन। हालेलुया। एक दूसरे के पास जाकर अपने पापों को अंगीकार करो। अगर हम किसी के विरोध में पाप किया है, कुछ गलती किया है, तो हम सीधा उनके पास पहुंचकर हम उनसे ही हम मेल मिलाप हो जाए। हालेलुया। हमारे पापों को मान लें। आमीन। अभी तक हमने हमारे पापों को परमेश्वर के सामने हमने मान लिया है। हम परमेश्वर के पास गया और परमेश्वर से हमने बोला, प्रभु मैंने पाप किया है। हमारे पापों को परमेश्वर के सामने हमने अंगीकार किया है। हालेलुया। प्रभु हमारे पापों को क्षमा किया है। बाइबल एक और बात को भी यहाँ पर हमको बता रही है। आप किसी के अगर विरोध में पाप किया है,
किसी के भी मन को अगर दुखवाया है, किसी के साथ अगर आप अपराध किया है, तो आप उनसे मेल मिलाप हो जाओ। उनके पास जाकर आप अपने पापों को क्या करो, मान लो। आमीन। ये थोड़ा से कठिन लगता है, प्रभु से तो हम बता देंगे, है ना, क्योंकि किसी को भी नहीं मालूम है। हम तो मतलब गुप्त रूप से प्रभु से हम बोल देंगे, प्रभु मैंने ऐसे से पाप किया है। लेकिन किसके विरोध में हमने किया है, तो उनके पास जाकर थोड़े से हम अपने आप को झुकाने में थोड़ा से लगता है कि कैसे करें। लेकिन आप चंगे होने के लिए इस बात को करना है करके वचन में लिखा है। हालेलुया। कि हम दीन और नम्र स्वभाव के होना आवश्यकता है। अगर हमारे अंदर दीन और नम्र होगा तो हम इस बात को कर पाएंगे। अगर दीन और नम्र नहीं है तो नहीं कर पाएंगे। हालेलुया। सो हमारे जीवन में हम इस बातों को भी कभी नहीं भूलना है। हम जब किसी के विरोध में अगर पाप किया है, उनके पास जाकर आपको बताना है, मैंने गलत किया है, आप मुझे क्षमा कर दीजिए। उनके साथ आप मेल मिलाप होना जरूरी है। हालेलुया। चंगाई होने के लिए भी ये बात यहां पर लिखा है। एक और वचन में भी ये लिखा है, अगर आप प्रभु को दान दे रहे हैं तो आप दान देने के पहले अगर आपके मन में आपके भाई के प्रति कुछ बात है, तो वहीं पर आपके दान को रखकर पहले क्या करो, अपने भाई से जाकर मेल मिलाप हो जाओ। उसके बाद आकर प्रभु को दान दे दो, तब तुम्हारे दान ग्रहण किया जाएगा। हालेलुया। हालेलुया। हम सिर्फ परमेश्वर से मेल मिलाप नहीं, हम हमारे मतलब जिसके विरोध में हमने पाप किया है, गलती किया है, उनके साथ भी मेल मिलाप होना आवश्यकता है। हालेलुया। हालेलुया। इस बातों को हम ध्यान देना आवश्यकता है। हम किसी से बात नहीं कर रहे, किसी से हमने किसी के प्रति हमारे मन में अगर कड़वापन है ना, ये सब हमारे चंगाई के रुकावट बन जाती है। चंगाई के रुकावट बन जाती है। इसलिए आप लोग सभी से मेल मिलाप होना आवश्यकता है। हालेलुया। है ना, किसके विरोध में अगर आप पाप किए हैं, उनसे जाकर आप माफी मांगकर मेल मिलाप होना आवश्यकता है। हालेलुया। उसके बाद यहां पर लिखा है कि एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो। एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो, है ना, जिससे वो चंगे हो जाएंगे। धर्मी जन के प्रार्थना बहुत कुछ कर सकता है। हालेलुया। ये है प्रार्थना की जो सामर्थ्य जो है बहुत बड़ा है। धर्मी जन के प्रार्थना बहुत कुछ कर सकता है। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। आपकी जो प्रार्थना बहुत ही सामर्थी है। हम जो प्रार्थना कर रहे हैं वो बहुत ही सामर्थी है, बहुत ही सामर्थी है। विश्वास के साथ जब आप प्रार्थना करेंगे वो बहुत ही सामर्थ है। आमीन। हालेलुया। प्रार्थना को आप हल्के में नहीं लेना है। प्रार्थना को कभी भी हल्के में नहीं लेना है। प्रार्थना बहुत ही सामर्थी है। आमीन। प्रार्थना क्यों सामर्थी है? हमारी प्रार्थना सामर्थी परमेश्वर के पास पहुंचती है। आमीन। प्रार्थना को सुनकर काम करने वाले परमेश्वर सामर्थी है, इसलिए प्रार्थना भी सामर्थी है। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। समझ में आ रहे हैं? प्रार्थना क्यों सामर्थ है?
प्रार्थना को सुनकर काम करने वाले परमेश्वर सामर्थी है, इसलिए प्रार्थना सामर्थी है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। जब आपके प्रार्थना सामर्थी हो जाती है, जब आप सबसे मेल मिलाप होते हैं। इसलिए इस वचन में लिखा है, पहले आप क्या करो, मेल मिलाप हो जाओ, पापों को मान लें, मेल मिलाप हो जाओ, उसके बाद एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो, वो बहुत बड़ी कामों को करेगा। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। हमको किसी के प्रति कड़वापन है, किसी के प्रति हमारे जीवन में है ना मेल मिलाप नहीं है, अगर हम घंटों में बैठकर प्रार्थना कर रहे हैं, उस प्रार्थना को प्रभु सुनेंगे कि नहीं पता नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। ओके, प्रार्थना संभव मतलब असंभव को संभव बनाती है। कितने लोग विश्वास कर रहे हैं? आमीन, हालेलुया। प्रार्थना असंभव को संभव बना देती है। सिचुएशन ऐसे खराब रहती है, ये सिचुएशन बदलेगी कि नहीं बदलेगी पता नहीं, ऐसे बुरी कंडीशन रहेगी, लेकिन ऐसे बुरी कंडीशन में भी जब हम प्रार्थना करेंगे वो बदल जाती है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। जब कि कई बार डॉक्टर भी जवाब दे देंगे, डॉक्टर भी जवाब दे देंगे, जब लोग क्या करते हैं, परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं। आमीन, हालेलुया। अब मतलब सब लोग जवाब देने के बाद में भी एक विषय के ऊपर अगर हम भरोसा कर सकते हैं तो वो प्रार्थना है। आमीन, हालेलुया। लेकिन क्यों हमको उसको आखिरी में भरोसा करना है, पहले से ही करें। आमीन, हालेलुया, है ना। सब हर कोई हाथ छोड़ने के बाद आखिरी में प्रार्थना करने से अच्छा पहले से ही करें। सही है कि नहीं? सही है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। हमको तो पता है कि प्रार्थना एक बहुत बड़ी सामर्थ्य है, इसलिए आप प्रार्थना करना है। क्या करना है? प्रार्थना करना है। आपके जीवन में हर एक बात प्रार्थना से शुरुआत होना है। यीशु मसीह के जीवन प्रार्थना से शुरू हुआ, प्रार्थना से खत्म हुआ है। आमीन। और एक काम शुरू होते हैं, प्रार्थना करना है। एक काम होते जाती है, आपको प्रार्थना करना है। एक काम एंड होती है, प्रार्थना करना है। हालेलुया। एक बात के आगे बीच में और आगे पीछे और बीच में प्रार्थना घेरे रखना है। हालेलुया, हालेलुया। मेरा कोई काम प्रार्थना के द्वारा होना है। मेरा काम प्रार्थना के द्वारा होना है। मेरा दिन प्रार्थना के द्वारा चलना है। एक दिन है, दिन के शुरुआत प्रार्थना रहना है, दिन के बीच में भी प्रार्थना रहना है, दिन जब खत्म होती है प्रार्थना करना है। आमीन, हालेलुया। आपके जीवन प्रार्थना से शुरू होकर, प्रार्थना से चलकर, प्रार्थना से खत्म होना है। आमीन। इसको कहते हैं प्रार्थना के जीवन। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। आपकी हर एक बात प्रार्थना से ही होना है। आमीन। कोई भी आपके जीवन में कोई बात है, उसके लिए पहले क्या करना है? हो सकता है कि आप खुद कर सकते हैं, खुद कर सकते हैं, फिर भी आपको क्या करना है? प्रार्थना करना है। क्यों प्रार्थना करना है? कि मैं भरोसा कर रहा हूं, मैं कुछ भी कर रहा हूं मेरे बल से नहीं, परमेश्वर के बल से कर रहा हूं। आमीन, हालेलुया।
कि लेकिन कई लोगों की आदत ये है, जो बात हमसे नहीं होती है उस बात को लेकर ही हम क्या करते हैं, प्रार्थना करते हैं। जो बात मतलब मैं कर सकता हूं उसके लिए मैं क्यों प्रार्थना करना है, मैं खुद कर लेता हूं करके हम करते हैं। ये सही प्रैक्टिस नहीं है। आमीन। सही जो मतलब प्रैक्टिस ये होता है कि हमारे सब कुछ प्रार्थना के द्वारा चले। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। ओके, सो यहां पर हम देख रहे हैं कि असंभव को संभव बना देता है। हालेलुया। ऐसे सुखा जीवन, ऐसे सुखे परेशानी प्रार्थना के द्वारा, उस तरफ हम क्या देख रहे हैं, हरियाली देख रहे हैं। प्रार्थना के द्वारा ऐसे जो चीज जो है ऐसे बदल सकती है। कितने लोग विश्वास कर रहे हैं? सिचुएशन ऐसे रहता है, प्रार्थना के द्वारा सिचुएशन ऐसा बदल जाती है, बदल जाती है। हालेलुया। धर्मी जन की है ना प्रभावशाली विनती बहुत कुछ कर सकती है। आमीन, हालेलुया। धर्मी जन की प्रभावशाली प्रार्थना सब बहुत कुछ कर सकती है। प्रेरित के काम 12 अध्याय 5 वचन को पढ़ेंगे। प्रेरित के काम में बंदी गृह में पतरस बंद था, हाँ, परंतु कलीसिया उसके लिए लौ लगाकर परमेश्वर से प्रार्थना कर रही थी। हाँ, मतलब यहां पर हम देख रहे हैं पतरस यहां पर क्या है, बंदी गृह में था। पतरस कहां है? जब पतरस बंदी गृह में बंधा हुआ है, अचानक मतलब उनको जेल में पकड़ के डाल दिया गया है। कलीसिया के लोग क्या किया है? कलीसिया के लोग लौ लगाकर क्या कर रहे हैं? प्रार्थना कर रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया। सो अचानक कुछ परेशानी आ गया है, सबसे पहले आपको क्या करना है? किसको पकड़ने से काम होगा करके पहले नहीं सोचना है। आमीन, हालेलुया। कितना भी बड़ा परेशानी क्यों ना हो, सबसे पहले आपको परमेश्वर को बताना है। अगर कोई भी मनुष्य को बताने के पहले आपको किसको बोलना है? भले आपको बहुत अर्जेंट है, बहुत मतलब ऐसी सिचुएशन है दो, फिर भी आप 1 मिनट की प्रार्थना करिए। आमीन। सबसे पहले हम परमेश्वर को बोलना है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। बहुत ध्यान से सुनिए वचन को, क्योंकि कई बातें हमारे जीवन में हम नहीं कर रहे हैं। छोटे छोटे बातें हैं लेकिन हमने ध्यान नहीं दे रहे हैं। छोटे छोटे बात ही हमारे जीवन में बड़े बड़े कामों को करता है। हालेलुया, हालेलुया। देखिए, अगर मतलब कोई इमरजेंसी हो गया है, किसी को तबीयत खराब है, हॉस्पिटल तुरंत लेके जाना है, आपके परिवार के किसी को, सबसे पहले आपको क्या करना है? प्रार्थना। 5 मिनट क्या प्रार्थना करेंगे? प्रभु, इनको प्रॉब्लम हो गया है, इनकी तबीयत खराब है, इनको चंगा करिए, हम हॉस्पिटल लेके जा रहे हैं, इनको सही इलाज हो जाए। 2 मिनट के नहीं तो 5 मिनट की प्रार्थना करके आप उनको कहाँ लेके जाएंगे? हॉस्पिटल लेके जाएंगे। हालेलुया। अगर आपने हॉस्पिटल पहले लेके चले गया, प्रार्थना नहीं किया, वहां पर अगर आपको कोई परेशानी है कि कोई तकलीफ बढ़ रही है, उसके बाद आप सीधा मतलब फोन करेंगे, नहीं तो आप खुद प्रार्थना करेंगे। इसका क्या अंतर है? क्या अंतर है? जब प्रभु ऊपर से देखता है, देख रहा है कि नहीं देख रहा है? देखता है प्रभु आप क्या कर रहे हैं करके। सो इसको क्या अंतर है? जब हमको सबसे पहले भरोसा किसके ऊपर है, ये देख रहा है प्रभु। अंतर ये है, सबसे पहला भरोसा मनुष्य के ऊपर है कि मेरे ऊपर है, डॉक्टर के ऊपर है कि मेरे ऊपर है।
मरीज को इलाज करना आवश्यकता है, इसमें कोई डाउट नहीं है। बाइबल खुद बोलती है कि मरीज को क्या करो, इलाज करो करके वचन में लिखा है। हालेलुया, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन आपको सबसे पहले भरोसा किसके ऊपर करना है? जब मनुष्य के पास जाते हैं, मनुष्य कुछ कर नहीं पा रहे हैं, उसके बाद हम परमेश्वर के पास जाना, नहीं तो सबसे पहले ही परमेश्वर के पास बताकर फिर हमको जो करना वो करना, कौन सी बात उचित है? आमीन, हालेलुया। इसमें बहुत अंतर है। प्रभु आपको देखना, प्रभु आपको समझना में बहुत अंतर पड़ती है। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु आपके बारे में गवाही बोलेंगे कि ये सबसे पहले मेरे ही पास आता है, ये मनुष्य से ज्यादा मेरे ऊपर भरोसा करता है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। सो भरोसा परमेश्वर के ऊपर होना है। आमीन, हालेलुया। कितने लोगों को समझ में आ रहे हैं? हालेलुया। मेरे काम परमेश्वर के द्वारा होना है। आमीन, हालेलुया। मेरे काम परमेश्वर के द्वारा होना है। अगर परमेश्वर के द्वारा मेरे काम अगर होना है तो मुझे प्रार्थना करना है। आमीन। सबसे पहले मैं परमेश्वर के पास जाऊंगा और मेरे समस्याओं को मैं बताऊंगा। आमीन, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तब मेरा काम परमेश्वर करेंगे। आमीन, हालेलुया। आखिरी में कुछ नहीं हुआ, सब हाथ छोड़ दिया है, फिर मतलब परमेश्वर के पास में गया हूं, एक नया व्यक्ति कर सकता है। अभी तक प्रभु को नहीं जाना कोई नया व्यक्ति कर सकता है, लेकिन एक विश्वासी ऐसा नहीं करना है। आमीन, हालेलुया। एक विश्वासी है, अब पहले से आप प्रभु के ऊपर विश्वास कर रहे हैं, तो आपको क्या करना है? सबसे पहले आपको क्या करना है? परमेश्वर को बताना है, परमेश्वर को बोलना है, प्रभु मैं ऐसे परिस्थिति में हूं, आप मुझे मदद करिए। हालेलुया। तब वो परेशानी से बाहर आने के लिए प्रभु आपको सही मार्ग पे लेकर जाएंगे, सही व्यक्ति के पास लेकर जाएंगे, सही अस्पताल के पास लेकर जाएंगे, सही डॉक्टर के पास लेकर जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। सो कि हमारे जो भरोसा सबसे पहले हम परमेश्वर के ऊपर करना आवश्यकता है। आगे पढ़ेंगे उसी में। जब हेरोदेस उसे लोगों के सामने लाने को था, उसी रात पतरस 2 जंजीरों से बंधा हुआ 2 सिपाहियों के बीच सो रहा था, और पहरुए द्वार पर बंदीगृह की रखवाली कर रहे थे। आगे तो देखो, प्रभु का एक स्वर्गदूत आ खड़ा हुआ। प्रभु के एक स्वर्गीय दूत आकर वहां पर खड़े हुआ है, और उस कोठरी में ज्योति चमकी, और उसने पतरस की पसली पर हाथ मारा, मार के उसे जगाया, और कहा, उठ जल्दी कर। तब उसके हाथों से जंजीरें खुलकर गिर पड़ी। तब स्वर्गदूत ने उसे कहा, कमर बांध और अपने जूते पहन ले। उसने वैसा ही किया। फिर उसने उससे कहा, अपना वस्त्र पहन के मेरे पीछे हो ले। वह निकल कर उसके पीछे हो लिया। बस हो गया। हालेलुया। हम देख रहे हैं वहां पर कलीसिया लौ लगाकर जब प्रार्थना किया है, तब परमेश्वर वहां पर काम करना शुरू किया है। आमीन, हालेलुया। प्रार्थना के सामर्थ्य के बारे में हम देख रहे हैं। वहां पर हेरोदेस ने उनको बंदी गृह में कर दिया है।
राजा किसी व्यक्ति को अगर बंदी गृह में कर दिया है तो कोई छुड़ा सकता है? कोई भी उनको नहीं छुड़ा सकता है। लेकिन लोग क्या कर रहे हैं? प्रार्थना कर रहे हैं, लौ लगाकर प्रार्थना कर रहे, प्रभु पतरस को बाहर लेकर आओ, बाहर लेकर आओ। क्या विश्वास है? बाहर लेकर आओ। अगर हेरोदेस ने उन्हें छुड़ाए तो ठीक है, नहीं छुड़ाए तो कहां से बाहर आ पाएंगे? फिर भी उन्होंने क्या किया है? प्रार्थना कर रहे हैं, लौ लगाकर प्रार्थना कर रहे हैं। जब प्रार्थना को प्रभु ने सुना, पहले उनके सिचुएशन को वहां पर बाइबल में लिखा है कि कैसे हैं। उनके हाथ पैर को क्या कर दिया है? जंजीरों से बांध के रखा है, और उनके पास में भी 2 सिपाही हैं। फिर उसको मतलब गेट से बंद कर दिया। गेट के बाहर 2 पहरे हैं। उसके बाद दूसरी गेट, वहां पर भी पहरों हैं। उसके बाद आखिरी में एक गेट, वहां पर भी पहरों हैं। इतना मतलब स्टेप बाय स्टेप मतलब सुरक्षा किया गया है। ऐसे जेल के अंदर पतरस को रखा है। हालेलुया। उस समय पर पतरस के पास एक स्वर्गीय दूत ने आकर खड़ा हुआ है। आमीन। ये हम पिक्चर में हम देख रहे हैं, एक स्वर्गीय दूत आकर वहां पर खड़ा हुआ है। खड़े होने के बाद वहां पर उनके जंजीरें अपने आप खुल गया है। आमीन। हालेलुया। उसके बाद स्वर्गीय दूत खुद उन्हें क्या कर रहे हैं? उठा रहे हैं। खुद उन्हें उठाया। जब उन्होंने आंख खोल के देखा, उनको यह लग रहा था कि मैं कोई दर्शन देख रहा हूं। पतरस को यह नहीं लगा कि हकीकत में हो रही है करके उनको पता नहीं था। उनको लग रहा था कि मैं कोई दर्शन देख रहा हूं। तब वो उनको उठाया, उन्होंने बोला मेरे पीछे आ जाओ, मेरे पीछे आ जाओ। जब स्वर्गीय दूत ने एक एक गेट को पार कर रहा था, वो अपने आप खुल रही है। आमीन। हालेलुया। अपने आप खुलती जा रही है। आगे पढ़ेंगे 9 वचन से। वो निकल कर उसके पीछे हो लिया, परंतु यह न जानता था कि जो कुछ स्वर्गदूत कर रहा है वह सच है। वो सच है। वरन यह समझा कि मैं दर्शन देख रहा हूँ। मैं दर्शन देख रहा हूँ। तब वह पहले और दूसरे पहरे से निकलकर पहला पहरो दूसरे पहरो निकलकर उस लोहे के फाटक पर आ पहुंचे। फाटक तक आ गया है जो नगर की ओर है। नगर की ओर है। वह उनके लिए आप से आप खुल गया, और वह निकल कर एक गली में होकर गए, और तुरंत ही स्वर्गदूत उसे छोड़कर चला गया। बस। हालेलुया। तुरंत आगे पढ़ो, आगे पढ़ो। पतरस ने सचेत होकर कहा, अब मैंने जान लिया है कि प्रभु ने अपना स्वर्गदूत भेजकर मुझे हेरोदेस के हाथ से छुड़ा लिया और यहूदियों की सारी आशा तोड़ दी है। हालेलुया। सो यहाँ पर स्वर्गीय दूत ने सब फाटकों को पार कर कर बाहर आकर उनको क्या कर दिया है? छोड़ दिया है। तब पतरस को याद आया है, होश आया है कि हकीकत में स्वर्गीय दूत ने, है ना, मुझे जेल से क्या कर दिया है? छुड़ा दिया है, बाहर निकाल दिया है। हालेलुया। हालेलुया। है ना। तब जो प्रार्थना करते समय पर ये जो बात अभी पतरस के साथ हुआ है, ये संभव है? असंभव है। लेकिन प्रभु ने उसको क्या कर दिया है? संभव बना दिया है। आमीन। हालेलुया। एक व्यक्ति जेल से इस तरह से कोई बाहर आना असंभव है। अपने आप आ सकता है कि इस तरह से? नहीं आ सकता है। लेकिन उस असंभव को प्रभु ने क्या कर दिया है? अपने दूत को बेचकर संभव बना दिया है। हालेलुया। हालेलुया।
आपके जीवन में भी इस तरह से बंदी ग्रह, शैतान के बंधन, बीमारी, परेशानी ऐसे हमें घेर लेता है, इससे हम बाहर छूटकर जा ही नहीं सकता है। ऐसे बंधन आ जाती है, ऐसे परेशानियां हमें घेर लेती है, इससे बाहर आना असंभव है। बाहर आना असंभव है। इतना मजबूत रीति से कई लोगों को शैतान बांध कर रख देता है, परेशानियों से बांध कर रख देता है, बीमारियों से बांध कर रख देता है, दुष्ट आत्मा के बंधन से बांध कर रख देता है। कई जगह पर हम जाते हैं, कई जगह पर कोशिश करते हैं, बाहर आने के लिए बहुत प्रयास करते हैं, फिर भी नहीं होता है। सारे परिस्थिति ऐसे ही रहते हैं। कितना भी पैसे खर्च करें, कितना भी इलाज करें, क्या कुछ ना करें, लेकिन कुछ भी नहीं हो रहे हैं, कुछ भी नहीं हो रहे हैं। ऐसी परिस्थिति कई लोगों के जीवन में है, कई सालों से ऐसा जी रहे हैं, कई सालों से ऐसा जी रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया। इस परिस्थिति में आपको क्या करना है? हालेलुया। कि पतरस को बाहर लेकर आने के लिए लौ लगाकर प्रार्थना किया है। आमीन। लौ लगाकर प्रार्थना करने की मतलब क्या होता है? प्रार्थना करना एक बात है, लौ लगाकर प्रार्थना करना ये कौन सी प्रार्थना है? ये कैसे वाले प्रार्थना है? इस प्रार्थना से इतनी बड़ी चमत्कार हो रहे हैं, इस प्रार्थना कैसे करना है? प्रार्थना करने के, लौ लगाकर प्रार्थना करने के क्या अंतर है, इसको आपको जानना है। आमीन, हालेलुया। देखिए, आपके जीवन में कोई समस्या है, उस समस्याओं को लेकर आप प्रार्थना कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? आपके अंदर क्या है? विश्वास है, इसलिए प्रार्थना कर रहे हैं। विश्वास है कि प्रभु, मैं जिस परेशानी के लिए प्रार्थना कर रहा हूं, उस परेशानी से प्रभु मुझे बाहर लेकर आएंगे करके विश्वास के साथ आप क्या कर रहे हैं? प्रार्थना कर रहे हैं। ठीक है, पहली बार आपने प्रार्थना किया है, 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन प्रार्थना कर लिया है, समस्या, कुछ परेशानी कुछ बदल नहीं रहे हैं, सिचुएशन वैसे की वैसे ही है। 1 हफ्ता हो गया है, 1 हफ्ते के बाद जब आप प्रार्थना करेंगे, आप अभी जो सबसे पहले जो प्रार्थना किया था ना, उस प्रार्थना में आप कि विश्वास कैसे था? अब 1 हफ्ते के बाद, 10 दिन के बाद जो प्रार्थना करेंगे, उसी विषय को लेकर अभी आपकी प्रार्थना कैसे है, उसका कुछ अंतर है। क्या अंतर है? आपकी विश्वास और बड़ा है, घटा है, उसी लेवल पे है, आपके मन कैसे लगेगा? 10 दिन से उसी प्रार्थना को, विषय को लेकर आप प्रार्थना कर रहे हैं। नहीं तो आप समझ लीजिए 10 दिन मतलब मैं बहुत कम बोल दिया है, 10 महीने समझ लो। 10 महीने के बाद आप प्रार्थना कर रहे हैं उसी विषय को लेकर, 10 महीने कोई बदलाव नहीं आया है, तो आपका विश्वास के लेवल, मन किस तरह से रहता है प्रार्थना करते समय पर? प्रैक्टिकली बात करेंगे हम, क्योंकि प्रैक्टिकली बातों को सुलझाने के लिए क्या कर रहे हैं? बात कर रहे हैं। सो प्रैक्टिकली आप एक विषय को लेकर शुरुआत प्रार्थना, और 10 महीने के बाद जो प्रार्थना कर रहे हैं, सिचुएशन बदला नहीं है, तो आपका मन कैसे रहेगी उस प्रार्थना करते समय पर? विश्वास कैसे रहेगी? कम है कि ज्यादा? थोड़ा से कम हो जाती,
मैं इतने दिनों से प्रार्थना कर रहा हूं लेकिन कुछ नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है। देखिए, लव लगाकर प्रार्थना करने की मतलब ये होता है, ये जो परेशानी जो है मेरे जीवन में, इस परेशानी के हल केवल और केवल परमेश्वर के ओर से ही आएगा। ये बीमारी, ये परेशानी, ये दुष्ट आत्मा के बंधन के छुटकारा, वॉट एवर आपके जीवन में जिस बात के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, उस बात के है ना सॉल्यूशन केवल और केवल परमेश्वर के द्वारा ही आएगा। आमीन। अगर इस बात के ऊपर अगर विश्वास करेंगे, 10 साल भी हो जाए फिर भी आप उसी विश्वास के साथ प्रार्थना करेंगे। आमीन, हालेलुया। मेरे जीवन में ये चल रही है जो ये परेशानी, परमेश्वर ही इसको दूर कर सकता है। मैं परमेश्वर के ऊपर ही भरोसा रखा हूं। मेरे जीवन में वही ही है मेरे लिए सब कुछ। मैं उनके पास ही जाऊंगा, वो ही मेरे जीवन में ये परेशानी को दूर करना है, ये बीमारी को दूर करना है, ये बंधन से छुटकारा देना है, मेरे जरूरतों को पूरा करना है, वही मुझे संभालना है, कोई और नहीं, परमेश्वर ही है। इस भरोसा के साथ अगर आप जी रहे होंगे, आपकी प्रार्थना कभी भी लव लगाकर प्रार्थना करेंगे। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। इसी तरह हम प्रार्थना करने के लिए सीखना है। मैं प्रार्थना कर रहा हूं, अगर प्रभु सुन लिया तो ठीक है, नहीं सुना तो मैं क्या करूं करके आपको नहीं बैठना है। आपको प्रभु आपके द्वारा ही होगा, आपके द्वारा ही मेरे जीवन चल रही है, आपके द्वारा ही ये परेशानी दूर होगी। आप करेंगे प्रभु। हालेलुया। मैं 10 महीने के बाद में भी आप ही के ऊपर विश्वास कर रहा हूं। आप ही मेरे जीवन, आप ही मेरे परमेश्वर, आप ही मेरे पिता, आप ही मुझे चलाएंगे, आप ही मुझे संभालेंगे प्रभु, कोई और नहीं। मैं अपने आप को भी नहीं, प्रभु आप ही मुझे चलाएंगे। मेरे भरोसा केवल और केवल आप ही के ऊपर है प्रभु। ऐसे मन के साथ अगर आप प्रार्थना करेंगे, आपकी प्रार्थना ही बदल जाएगी। आमीन, हालेलुया। मैं प्रार्थना कर रहा हूं लेकिन कोई बदलाव नहीं आ रही है कि मेरे विश्वास अगर घट रही है तो कि आप परमेश्वर के ऊपर कितना भरोसा रखा है, आपके भरोसा के मजबूत कितना है। सोचिए कि मैं ऐसे भरोसा रखा हूं, कोई उसको हिला नहीं सकता है। हाथ उठाकर हालेलुया बोलेंगे। हालेलुया। ऐसे भरोसा आप प्रभु के ऊपर रखिए। अय्यूब के जीवन में अय्यूब ऐसा ही भरोसा प्रभु के ऊपर रखा था। आमीन, हालेलुया। अय्यूब सब कुछ खो दिया, सब कुछ खोने के बाद में भी वो बोल रहा है, अब मेरे पास मेरे जीवन के अलावा कुछ भी नहीं है। मेरे बेटे लोग मर गया, पत्नी छोड़ के चले गई, संपत्ति सब उड़ गया, सब कुछ चले गया, जीवन मात्र बचा है। वो आखिरी में उनके मुंह से ऐसी बात निकल रही है, अगर वो मेरे जीवन को भी ले ले तो भी मैं उनके ऊपर भरोसा करूंगा। हालेलुया। इस तरह से प्रभु के ऊपर हमारे भरोसा अटल रहना है। हालेलुया। सिचुएशन को मत देखिए, 1 मिनट में सिचुएशन को बदलने के लिए प्रभु कर सकता है। सही है। यूसुफ के जीवन को अगर हम देखेंगे, यूसुफ लगभग 13 साल से जेल के अंदर रह रहा है। एक भी गलत काम नहीं किया, एक भी गलती नहीं किया है ना, फिर भी 13 साल अंदर रह रहे हैं, है ना। अंदर रहकर प्रार्थना कर रहा है।
एक रात में सिचुएशन बदल गया है। हालेलुया। एक ही रात में सिचुएशन बदल गया है, बदल गया है। जेल से बाहर आया, सीधा मतलब वो प्रधानमंत्री बन गया है। आमीन, हालेलुया। प्रभु एक ही दिन में सिचुएशन को बदल देंगे। वो प्रभु के हाथ में है। सिचुएशन को ना हम बदल सकते हैं। क्या हम बदल सकते हैं? परिस्थिति को हम बदल नहीं सकते हैं। परिस्थिति को बदलने वाले परमेश्वर है। वो परिस्थिति को बदलने वाले काम परमेश्वर का काम है। हमारा काम भरोसा करना, परिस्थितियों को बदलने वाले परमेश्वर के ऊपर अटल भरोसा रखना है। हालेलुया। प्रभु इतना ही हमसे उम्मीद कर रहे हैं, कुछ भी हो जाए मेरे ऊपर भरोसा कर। हालेलुया। कुछ भी हो जाए, देरी हो जाए, मेरे ऊपर भरोसा कर। कितना भी लेट हो जाए, मेरे ऊपर भरोसा कर। हालेलुया। अब्राहम को परमेश्वर ने बोला है, मैं तुझे संतान दूंगा। अब मतलब लगभग हो गया है 24 इयर्स हो गया है, 24 इयर्स हो गया है। अब्राहम बूढ़ा हो गया और उसके पत्नी बूढ़ी हो गई, है ना। अब क्या है? संतान होना असंभव है। असंभव है कि नहीं? असंभव है। महीना भी खत्म हो गया, बोले मैं इतना बूढ़ी हो गई, अब कहां से मतलब बच्चा होगी। जब प्रभु ने बोला अभी भी अगर तुम भरोसा करेंगे ना, बच्चा होगा। हालेलुया, हालेलुया। ये है प्रभु के ऊपर भरोसा करना और प्रार्थना करना। प्रभु के ऊपर ही, प्रभु को ही देखते रहना हमारे जीवन में। उसका वो जिंदगी अलग है। हालेलुया। कितने लोगों को समझ में आ रहे हैं मेरे बात? हमारे जीवन में हम इधर 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 चारों तरफ से देखते रहकर जीवन बिताना नहीं है। वो पूरा दुनिया मतलब कर रही है, यहाँ मिलेगा क्या, यहाँ मिलेगा क्या, यहाँ मिलेगा क्या, कहीं ना कहीं मिल जाए। पूरा दुनिया वही कर रही है। हमारे जो भरोसा वो नहीं है। हमारे भरोसा मैं कहीं भी नहीं, केवल परमेश्वर को देखूंगा। आमीन, हालेलुया। मेरे जीवन में कोई आशीष आना है तो इधर इधर से नहीं, मुझे चाहिए नहीं, सिर्फ वहीं से ही आना है मुझे, वहीं से ही आना है मुझे। हालेलुया। एक परमेश्वर के दास ने बहुत अच्छा बोला, उस समय मुझे बहुत अच्छे से समझ में आया जिंदगी क्या है करके। उन्होंने बोला है वो एक परमेश्वर के दास है, वो परमेश्वर के लिए क्या कर रहे हैं कि बड़ी रूप से सेवा कर रहे हैं। एक दिन वो घर में बैठे थे, एक व्यक्ति खटखटाया दरवाजा, उन्होंने खोले, अपने गवाही से बोला है, मैंने आपको वही बात बता रहा हूं। खटखटाया, उन्हें दरवाजा खोले, शूट वगैरह सर पहन के एक आदमी खड़े हैं। उन्हें बोला कौन है ये, आप अंदर आइए बैठिए। अंदर आया, बिठाया तो बात करने लगा। वो जैसे बेटे शुरू से ये बात कर रहे हैं, आप सेवा को छोड़ दो। अनजान व्यक्ति अचानक घर में आया और परमेश्वर की बहुत बड़ी दास से बात करने लगा कि सेवा को छोड़ दो, सेवा को छोड़ दो, मैं तुम्हें बहुत अमीर बना दूंगा, मैं तुझे बहुत अमीर बना दूंगा, इस दुनिया में जो चाहिए सब दूंगा। बात करते करते वो परमेश्वर के दास को लगा कि ये शैतान है, ये शैतान की व्यक्ति है, ये मुझसे आके डायरेक्टली क्या कर रहा है, इस तरह से बात कर रहा है। उन्होंने बोला कि अब उठो, यीशु के नाम में बाहर जाओ। बोले, जैसे बोले
उसका रूप बदल गया बोले। वो आदमी था, वो रूप बदल गया है बोले। वो शैतान के रूप है, वैसे उनकी आंखों के सामने क्या हो गया है, निकल गया है बोले। जब तुरंत उन्होंने प्रभु से ये बोला है, प्रभु एक चप्पल भी 100 रुपया की एक चप्पल भी शैतान की ओर से मुझे आना है तो मुझे नहीं चाहिए। जो कुछ भी मुझे चाहिए वो आपकी ओर से मुझे मिलना है। आमीन। कितने लोग इस बातों को अग्री कर पाएंगे? हालेलुया। मेरे जीवन में जो कुछ भी आशीष मुझे मिलना है, छोटे से छोटे चीज भी वो परमेश्वर के द्वारा मेरे जीवन में आना है। आमीन। क्या आप चाहेंगे? अगर आप इस बातों को चाहेंगे तो आपके हर एक बातों के लिए अब प्रभु को ही देखना है, कोई मनुष्य को नहीं, किसी से भी उम्मीद नहीं कराए। अब केवल परमेश्वर के ऊपर उम्मीद करिए। आपका डीलिंग परमेश्वर से ही होना है। आमीन। हालेलुया। परमेश्वर आपकी जरूरतों को अद्भुत रीति से क्या करेंगे? पूरा करेंगे। अद्भुत रीति से प्रभु आपको चलाएंगे। आप अक्षम होंगे। आमीन। क्या प्रभु इस तरह से भी मुझे संभाल और चला सकते हैं क्या करके? आमीन। हालेलुया। कि आप, मेरा कहने की मतलब ये है कि आपके पूरे भरोसा प्रभु के ऊपर रहना है। तब आप हमेशा प्रभु से ही सारे बातों को बोलेंगे, प्रभु से ही सारे बातों को उम्मीद करेंगे, तो प्रभु ही आपके जीवन के पूरे जिम्मेदार बनेंगे। प्रभु ही आपको चलाएंगे, प्रभु ही आपको संभालेंगे। आपके सारे ही उम्मीद प्रभु के ऊपर रहेगी, कोई भी मनुष्य के ऊपर नहीं रहेगी। हालेलुया। आपके जीवन के हर एक पार्ट में, हर एक विषय में प्रभु के ऊपर डिपेंड हो जाओ, प्रभु के ऊपर निर्भर हो जाओ, प्रभु के ऊपर भरोसा करो, वो मुझे चलाए। आपके प्रार्थना के जीवन टोटली बदल जाएगी। हालेलुया। ओके। पतरस जेल में था, लेकिन कलीसिया ने प्रार्थना की और वह छूट गया है। हालेलुया। याकूब के पुस्तक 5वां अध्याय और 17 वचन पढ़ेंगे। एलिया भी जो हमारे समान दुख सुख भोगी मनुष्य था, हमारे ही जैसे, कैसे हैं? दुख सुख भोगी मनुष्य था, दुख सुख भोगी मनुष्य था। और उसने गिड़गिड़ा के प्रार्थना की, गिड़गिड़ा कर प्रार्थना की कि मेघ ना बरसे, और 3.5 वर्ष तक भूमि पर मेघ नहीं बरसा। फिर उसने प्रार्थना की, तो आकाश से वर्षा हुई और भूमि फलवंत हुई। हालेलुया। हम ये देख रहे हैं, एलिया ने प्रार्थना की तो आकाश 3 साल तक बंद रहा। फिर प्रार्थना की तो वर्षा हुई। हालेलुया। हम इस बात को देख रहे हैं। एलिया हमारा ही जैसे करके पहले लिख दिया है कि वो स्पेशल कोई कैरेक्टर नहीं है, आकाश से उतरा हुआ मनुष्य नहीं है, वो हमारा ही जैसे व्यक्ति है। इसको पहले हमको समझना है। आमीन। हालेलुया। उसके बाद उन्होंने क्या प्रार्थना किया है? बारिश बंद हो जाए, बारिश बंद हो जाए। 3.5 साल तक बारिश क्या हो गया है? बंद हो गया है। पूरा देश अकाल पड़ गया है ना।
येजबेल रानी ने, है ना, एलिया को मारने के लिए ढूंढ रही है। पूरे देश अकाल पड़ा है, सब लोग खाने के लिए इधर उधर भाग रहे, एलिया को बराबर खाना मिल रही है। परमेश्वर क्या कर रहे हैं? एलिया को, है ना, खाना दे रहा है, वो खा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। 3.5 साल के बाद एलिया क्या किया है? फिर प्रार्थना किया है, तो क्या हुआ? बारिश आने लगा। एक मनुष्य क्या बारिश को बंद कर सकते हैं? नहीं तो एक मनुष्य बारिश को, वो प्रार्थना करने से बारिश हो सकता है? कभी भी आप बारिश को बंद किया? कभी भी आपकी प्रार्थना के द्वारा बारिश हुआ? हालेलुया। सो एलिया यहां पर प्रकृति को कंट्रोल कर रहा है प्रार्थना के द्वारा। सही है? यीशु मसीह प्रकृति को कंट्रोल किया है कि नहीं किया? है ना, जब वो नाव में जा रहे थे, आंधी और तूफान आया, तो प्रभु ने क्या किया है? आंधी और तूफान को डांटा है। तो चेले लोग ने क्या सोचा? आंधी और तूफान भी इनकी बात को मान रहे हैं, ये कौन है? आमीन, हालेलुया। आंधी और तूफान, प्रकृति कि आपके बात को मान सकती है? हालेलुया। विश्वास है, विश्वास है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। सो हमारा ही जैसे मनुष्य था, लेकिन प्रार्थना इतनी बड़ी बात को किया है। आमीन, हालेलुया। प्रार्थना किया है। वही एलिया जब प्रार्थना किया है, आकाश से बारिश नहीं, क्या आया है? अग्नि उतर आया है, आग उतर आया है। हालेलुया, आग उतर आया है। सो एलिया हमारे ही जैसे था, लेकिन उनकी प्रार्थना बहुत पावरफुल था। आमीन। एलिया ने प्रार्थना करने के बाद आग उतरेगी, उसके बाद में वेदी को मतलब नहीं बनाया, पहले ही वेदी को बनाकर तैयार रखा है कि मैं प्रार्थना करूंगा तो आग उतर आएगी। वो भी कितने लोगों के सामने? 450 पाल देवता, मतलब देवताओं को पूजने वाले वो भविष्यवक्ता के सामने किया है। हालेलुया। अगर आग नहीं उतरे, उस सब लोग पकड़ कर एलिया को क्या कर देंगे? मार डाल देंगे। ऐसे सिचुएशन में वो खड़े होकर प्रार्थना कर रहा था। आमीन, हालेलुया। सो परमेश्वर के एलिया के बीच में कितना गहरी संबंध होता है, तो वो बोलता है तो वो हो जाता है। आमीन। प्रकृति परमेश्वर के कंट्रोल में है। किसके कंट्रोल में है? परमेश्वर के कंट्रोल में है प्रकृति। और एलिया को और परमेश्वर के बीच इतना गहरा ही संबंध है, वो प्रकृति को क्या कर रहा है? आज्ञा दे रहा है। आमीन। यीशु मसीह को और पिता को बीच में इतना गहरा संबंध है, तो वो क्या कर रहा है? आंधी और तूफान को डांट रहा है, वो शांत हो रहा है। यीशु मसीह की बात अलग है, वो तो मतलब परमेश्वर है, फिर भी यीशु मसीह मनुष्य बनकर ही यहां पर आया है, इसको कभी नहीं भूलना है। यीशु मसीह परमेश्वर बनकर नहीं आया है, वो मनुष्य बनकर आया है। हमारा ही जैसे प्रार्थना किया है उन्होंने भी। हालेलुया, हालेलुया। एलिया भी ऐसा ही है। सो हमारे प्रार्थना क्या क्या कर सकता है करके आप जानने के लिए मैं बोल रहा हूं। समझ में आ रहे हैं? आपके प्रार्थना को आप कम नहीं समझना है,
मैं प्रार्थना करने से होगा क्या नहीं समझना है। आपके प्रार्थना को हल्के में नहीं लेना है। परमेश्वर के दास प्रार्थना करें, मैं प्रार्थना करने से ऐसा ना समझे। आपके और परमेश्वर के बीच में एक गहराई संबंध अगर बना रहता है, आपकी प्रार्थना भी पावरफुल होता है। मेरी प्रार्थना पावरफुल क्यों नहीं है? मेरे और परमेश्वर के बीच के संबंध सही नहीं है, इसलिए मेरी प्रार्थना इतना पावरफुल नहीं है। हालेलुया। आपकी प्रार्थना भी पावरफुल होने के लिए आपके और परमेश्वर के बीच के संबंध को और मजबूत करो। हालेलुया, हालेलुया। संबंध कितना गहराई है, परमेश्वर के साथ संबंध कितना मजबूत है, उतने आपके प्रार्थना के पावर बड़ा है, प्रार्थना के सामर्थ्य बड़ा है। समझ में आ रहे हैं? कितना को समझ में आ रहे हैं? हालेलुया। मेरा और परमेश्वर के बीच में इतनी संबंध है ही नहीं, लेकिन मेरे सारे प्रार्थना की उत्तर आना है तो कहां से आएगी? समझ में आ रहे हैं? उन्हीं लोग दूसरे के प्रार्थना के ऊपर डिपेंड करेंगे। उन्हीं लोग क्या करेंगे? दूसरों के प्रार्थना के ऊपर डिपेंड करेंगे। आप मेरे लिए प्रार्थना करिए, मैं परेशान में हूं। पास्टर जी मेरे लिए प्रार्थना करो। क्योंकि अभी नया लोग ठीक है, अभी अभी प्रभु में आ रहे हैं, प्रभु से संबंध को क्या कर रहे हैं? बना रहे हैं। लेकिन बहुत दिन हो गया है, अभी भी आपके और परमेश्वर के बीच में संबंध को मजबूत नहीं कर रहे हैं, किसी की प्रार्थना में डिपेंड होकर अगर जी रहे हैं तो ये बात अच्छी नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। सो आपके प्रार्थना आपके और परमेश्वर के बीच के संबंध से डिपेंड होती है, कितना पावरफुल है करके। हालेलुया। ओके, प्रार्थना का सही दृष्टिकोण। हालेलुया। विश्वास से प्रार्थना करो। विश्वास से क्या करो? प्रार्थना करो। मरकुस 11 अध्याय 24 वचन क्या लिखा है? इसलिए मैं तुमसे कहता हूं कि जो कुछ तुम प्रार्थना करके मांगो तो प्रतीति कर ले कि तुम्हें मिल गया और तुम्हारे लिए। विश्वास कैसे करना है करके लिखा है। कैसे करना है? जो कुछ हम प्रार्थना से मांगते हैं वो मिल गया है करके विश्वास करना है। आमीन। हम तो मिल जाएगा करके क्या करते हैं? विश्वास करते हैं। लेकिन बाइबल हमको सिखाती है मिल गया करके आप विश्वास करो। उतना आपके विश्वास को मजबूत रखो। धन्यवाद के साथ प्रार्थना करो। धन्यवाद के साथ क्या करो? प्रार्थना करो। फिलिपियों की पुस्तक 4वां अध्याय और 6वां वचन को पढ़िए जल्दी। फिलिपी 4वां अध्याय और 6वां वचन। किसी बात की चिंता मत करो। किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किया जाए। हालेलुया। इसमें एक बात को आपको गौर से देखना आवश्यकता है। प्रभु हमेशा चाहता है कि आपके जीवन में प्रभु ने जो कुछ भी किया है उसको आप कभी ना भूलें। आमीन। अभी हमारे जीवन में कोई बुरी परिस्थिति आई है। अब बुरी परिस्थिति के कारण
हम मतलब टूटे हुए हैं, परेशान में हैं, हम जब प्रार्थना करने जाते हैं सीधा हम क्या करते हैं कि हमारे सिचुएशन को हिसाब से क्या करते हैं, प्रार्थना करते हैं। सिचुएशन खराब है, परेशान में है, हम प्रार्थना करते हैं। लेकिन बाइबल हमको ये सिखाती है आप धन्यवाद के साथ आपको क्या करना है, प्रार्थना करना है। आपकी विनती को आपको परमेश्वर के पास पहुंचाना है। कैसे? धन्यवाद के साथ। क्या धन्यवाद देना है? इसके पहले परमेश्वर ने आपके जीवन में क्या क्या किया है उसको क्या करो, धन्यवाद करो। इसका मतलब आपके जीवन में प्रभु जो कुछ भी अभी तक किया है उसको कभी ना भूलें, हमेशा उसको याद करते हुए हर बार जब प्रार्थना करते हैं पहले धन्यवाद दे दो। आमीन। जब परेशानी को प्रभु को हम बताने जा रहे हैं उसके पहले, इसके पहले भी जो परेशानी थी उससे प्रभु ने कैसे छुड़ाया, जितने अद्भुत काम प्रभु आपके जीवन में किया उसको याद करते हुए प्रभु को धन्यवाद करो। आमीन। इसके पहले भी प्रभु मैं बीमार था लेकिन आपने मुझे चंगा किया है प्रभु, मैं आपको धन्यवाद कर रहा हूं। अभी भी मेरी तबीयत खराब है प्रभु, आप मुझे चंगा करिए। हालेलुया। इसके पहले परमेश्वर आपके जीवन में जो कुछ भी किया है उसको याद करना है, इसको कभी भी नहीं भूलना है, कभी नहीं भूलना है। परमेश्वर हमेशा चाहता है आपके मन धन्यवाद से भरा रहे, आप परमेश्वर के लिए धन्यवादी रहें। क्या धन्यवादी रहेंगे? कितने लोग हाथ उठाकर हालेलुया बोलेंगे? हम धन्यवादी रहेंगे। प्रभु आपने मेरे जीवन में बहुत बड़े बड़े कामों को किया है। हो सकता है अभी थोड़ा सा सिचुएशन खराब है लेकिन इसके पहले कई बार खराब हो चुके थे, उस समय पर आपने मुझे मदद किया, सिचुएशन को बदला, अभी भी आप बदलेंगे प्रभु। यह है प्रार्थना। सिर्फ अभी के सिचुएशन को लेकर आप बात नहीं करना है, इसके पहले भी सिचुएशन खराब थी, परेशान थे, उस समय में प्रभु क्या किया आपके जीवन में उसको याद करते हुए, धन्यवाद करते हुए, तब उसके साथ क्या होता है कि एक विश्वास आपके अंदर और बढ़ेगी। प्रभु पहले मतलब किया तो अभी भी करेंगे। हालेलुया। इस तरह से प्रार्थना करने के लिए हमको बताया जा रहे हैं। उसके बाद दूसरों के लिए प्रार्थना करो। आमीन। प्रार्थना कैसे कैसे करना करके लिखा है। पहले क्या लिखा है? विश्वास के साथ प्रार्थना करना है। दूसरी बात क्या है? धन्यवाद के साथ प्रार्थना करना है। तीसरी बात क्या है? दूसरों के लिए प्रार्थना करना है। हालेलुया। पहला तीमुथियुस की पुस्तक 2 अध्याय और पहला वचन है ना, क्या लिखा है? जल्दी पढ़िए कोई। पहला तीमुथियुस की पुस्तक 2 अध्याय। सबसे पहले यह उपदेश देता हूँ कि विनती और प्रार्थना और निवेदन और धन्यवाद सब मनुष्यों के लिए किए जाए। सब मनुष्य के लिए किया जाए। हालेलुया। हम दूसरों के लिए भी प्रार्थना करना आवश्यकता है। प्रार्थना हमारे जो मन, इसका इस वचन का अर्थ ये है, प्रार्थना में हमेशा केवल और केवल आपको ही याद नहीं करना है, आपको ही याद नहीं करना है, सिर्फ अपने परिवार के लिए भी, ये परिवार को याद नहीं करना है। जब आप प्रार्थना करते हैं आप सारे मनुष्य को याद करना है, सभी के लिए प्रार्थना करना है। आपके जो मन ब्राड होना है, छोटे सर्कल में नहीं रहना है। मैं, मेरे परिवार, मेरे कलीसिया, मेरे करके, मेरे मतलब छोटा मतलब सर्कल में नहीं रहना है, आप उस सर्कल से बाहर आना है। हालेलुया। दूसरों के परेशानी लेकर प्रार्थना करना है। हालेलुया। आपके परिवार के उद्धार के लिए प्रार्थना अगर कर रहे हो, बैतूल के उद्धार के लिए भी प्रार्थना करना है, देश के उद्धार के लिए भी प्रार्थना करना है।
हमारे कलीसिया के लिए प्रार्थना कर रहे हो, दूसरे की कलीसिया के लिए भी प्रार्थना करना है। आप हमेशा दूसरों के लिए प्रार्थना करने के लिए तैयार रहना है। सिर्फ हम मतलब अपने लिए ही करेंगे, हमारी प्रार्थना स्वार्थी हो जाएगी। कभी भी प्रभु नहीं चाहता है कि हम स्वार्थी प्रार्थना करें, ऐसा नहीं करना है। पवित्र आत्मा की सहायता से प्रार्थना करें। हालेलुया। रोमियो के पत्री 8वां अध्याय और 26वां वचन में लिखा है, पढ़िए। इसी रीति से आत्मा भी हमारी दुर्बलता में सहायता करता है, क्योंकि हम नहीं जानते कि किस रीति से प्रार्थना करना चाहिए, किस रीति से प्रार्थना किया जाए, परंतु आत्मा आप ही ऐसे आए भर भर कर जो बयान से बाहर है हमारे लिए विनती करता है। किसने हमारे लिए विनती करता है? कौन हमारे लिए विनती करता है? पवित्र आत्मा आपके लिए विनती करता है। हालेलुया। कब विनती करता है? जब आप आत्मा में प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। जब हम प्रार्थना करते समय पर है ना, हम आत्मा में प्रार्थना करने के लिए सीखना है, पवित्र आत्मा में भरकर प्रार्थना करने के लिए सीखना है। इसलिए हम बार बार आपको बोलते हैं कि आपके आत्मिक जीवन में उन्नति पाओ। उद्धार पा लिया है, बपतिस्मा ले लो। बपतिस्मा ले लिया है, पवित्र आत्मा को पाने के प्रयास करो। पवित्र आत्मा को पा लिया है, उसकी अगले स्टेप में जाओ। हमेशा हम अगले लेवल पर जाने के प्रयास में रहना है। हालेलुया। कभी भी आपके आत्मिक जीवन में तृप्त होकर आपको रुकना नहीं चाहिए। हालेलुया। है ना, प्रभु हमको प्रार्थना में कई अनुभव को रखा है। क्या रखा है? कई अनुभव को प्रभु रखा है। प्रार्थना के अनुभव एक समुद्र जैसे हैं, एक समुद्र जैसे हैं। प्रार्थना में आप कई अनुभव को पा सकते हैं। हालेलुया। आत्मा में प्रार्थना करने वालों को ही वो सारे अनुभव मिलती है। आमीन। जब आत्मा में प्रार्थना करेंगे, यहां पर लिखा है पवित्र आत्मा आपके लिए प्रार्थना करेंगे, एक अनुभव है। आत्मा में प्रार्थना करेंगे, दर्शन को देखेंगे, एक और अनुभव है। आत्मा में प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर की आवाज को सुनेंगे, एक और अनुभव है। हालेलुया। इस तरह से आत्मा में प्रार्थना करने के लिए कई अनुभव को प्रभु हमारे जीवन में रखा है। हम आत्मा में प्रार्थना कर कर प्रार्थना के गहराई अनुभव को हम पा सकते हैं। हालेलुया। इसलिए आपको पवित्र आत्मा को पाना आवश्यकता है। अगर आप अपने जीवन में उद्धार पा लिया है तो पवित्र आत्मा को पाइए। पवित्र आत्मा के पाए हुए लोग पवित्र आत्मा में भर भर कर प्रार्थना करिए, अन्य अन्य भाषा में प्रार्थना करिए। हालेलुया। यहां पर लिखा है कई बार हमको जिस रीति से प्रार्थना करना है उतने ज्ञान हमको नहीं है। एक विषय को लेकर क्या प्रार्थना करना है करके भी हमको पता नहीं है। देखिए, जैसे प्रार्थना की जाती है वैसा ही आपको उत्तर दिया जाती है। इस बातों को आपको समझना आवश्यकता है। अब जो प्रार्थना में मांगेंगे उसको ही उत्तर आपको मिलेगी। सो आपको प्रार्थना बहुत ज्ञान से करना आवश्यकता है। क्या मांगना है, क्या नहीं मांगना है, प्रार्थना में क्या बोलना है, क्या नहीं बोलना है, ये ज्ञान होना आवश्यकता है। थोड़ा बहुत है हमारे पास, लेकिन जितना ज्ञान होना है उतना ज्ञान नहीं है। इसलिए पवित्र आत्मा हमारी इस दुर्बलता में, हमारी इस ज्ञान कमी में हमको क्या करता है?
सहायता करता है। जब हम आत्मा में भरकर प्रार्थना करते हैं, अन्य भाषा में प्रार्थना करते हैं, हमारे प्रार्थना विनती को वो खुद हमारे अंदर से करता है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। हम अन्य भाषा में बोलते हैं, अन्य भाषा में हम प्रार्थना करते हैं, लेकिन वहां पर हम जो प्रार्थना करना है वो प्रार्थना वहां पर पहुंच रही है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। मोबाइल साइलेंट रखिए प्लीज, डिस्टर्बेंस नहीं होना है सभी को। इस अनुभव हर एक विश्वासी के लिए प्रभु रखा है। आपको इस अनुभव को पाना आवश्यकता है। हमारे जीवन में प्रार्थना के फल, मैं जल्दी समाप्त कर दूंगा 5 मिनट में। शांति और आनंद मिलता है। प्रार्थना में क्या आशीष है? प्रार्थना के फल क्या, हमारे जीवन में क्या मिलता है? प्रार्थना में शांति और आनंद मिलती है। जब आप प्रार्थना में जाएंगे, प्रार्थना में बैठेंगे, आपके मन को खोलकर प्रभु से बात करेंगे, प्रार्थना करेंगे, 1 घंटा 1.5 घंटा आप अच्छे से प्रार्थना करेंगे। जब प्रार्थना खत्म होती है, आपको कैसे लगता है? बहुत अच्छा महसूस करते हैं। हालेलुया। जो प्रभु के शांति और प्रभु के आनंद को हम महसूस करते हैं। हालेलुया। फिलिपियों के पुस्तक 4वां अध्याय और 7वां वचन में इसको हम पढ़ रहे हैं। हालेलुया। ओके, आत्मिक सामर्थ्य और नया है ना उत्साह मिलती है। हालेलुया। प्रार्थना में आपके आत्मा के अंदर क्या मिलती है? सामर्थ्य मिलती है। भीतरी मनुष्य के अंदर बल मिलता है। भीतरी मनुष्य के अंदर बल मिलता है। भीतरी मनुष्य में बल मिलता है और एक उत्साह मिलती है। उदास निराश नहीं रहेंगे। हम परेशानी के बीच में भी उत्साह से रहेंगे। प्रार्थना ये हमको देता है। हालेलुया। प्रार्थना सिर्फ एक धार्मिक कार्य नहीं है। आप इसको अच्छे से समझना है कि प्रार्थना यानी एक धार्मिक कार्य है करके आपको नहीं समझना है। प्रार्थना एक सिर्फ मतलब धार्मिक कार्य नहीं है, बल्कि जीवन का आवश्यकता है। आमीन। जिस तरह आपके खाना की आवश्यकता है, श्वास की आवश्यकता है, वैसे प्रार्थना आपके जीवन के आवश्यकता है। ये हमारे और परमेश्वर के बीच में सेतु है, मतलब ब्रिज है। क्या है? ब्रिज। प्रार्थना हमें और परमेश्वर के बीच में क्या है? ब्रिज। मतलब वहां से जो हमारे पास आना है, यहां से वहां जो जाना है, दोनों तरफ से। हालेलुया। वहां से आशीष आना है तो उसी ब्रिज में आएगी, यहां से मतलब विनती जाना है तो उसी ब्रिज में जाएगी। हालेलुया। एक ब्रिज है प्रार्थना हमारे परमेश्वर के बीच में। इसलिए हर परिस्थिति में, हर समय, हर जगह में हमें प्रार्थना करनी चाहिए। हालेलुया। आखिरी कंक्लूजन यही है कि हमको हर परिस्थिति में प्रार्थना करना है। परिस्थिति इतनी गंभीर हो गया है, अब क्या प्रार्थना करें, ऐसा नहीं सोचना है। हर परिस्थिति में प्रभु आपको बचा सकते हैं। हालेलुया। क्योंकि दानियल कहां प्रार्थना किया है? सिंह के गुफा के अंदर प्रार्थना कर रहे हैं। सिंह के गुफा को अंदर जाने के बाद कोई बचा सकता है? फिर भी प्रार्थना कर रहा है, प्रभु ने बचा रहा है। हालेलुया। हर समय प्रार्थना करना है। प्रार्थना करने के लिए समय है। ये समय प्रार्थना नहीं करना है। अच्छे बुरे समय है प्रार्थना करने के लिए? नहीं, प्रार्थना हर समय करना है। हालेलुया। जह सिर्फ मंदिर में प्रार्थना करें, सिर्फ चर्च में प्रार्थना करें, प्रार्थना हर जगह हो सकती है। हालेलुया। ऐसा नहीं है कि मैं यहां प्रार्थना करने से सुनूंगा, वहां प्रार्थना करने से नहीं सुनूंगा। जंगल में भी आप बैठ के प्रार्थना करेंगे, प्रभु क्या करेंगे? सुनेंगे। जंगल से अच्छे जगह नहीं है प्रार्थना करने के लिए। हालेलुया।
है ना। प्रार्थना करने वाला जीवन एक सामर्थी और विजयी जीवन होती है। हालेलुया। प्रार्थना करने वाले के जीवन कैसे होता है? सामर्थी होती है। आमीन। उनका बोल जो बोल रहा है ना, उससे सामर्थ होती है और उनके जीवन विजयी रहता है। हालेलुया, हालेलुया। प्रार्थना के बारे में हम 2 हफ्ते से देखे हैं। प्रार्थना कितना इंपॉर्टेंट है? बहुत इंपॉर्टेंट है। पिछले हफ्ते ने देखे हैं प्रार्थना हमारे श्वास के बराबर है। आमीन। प्रार्थना नहीं है तो कुछ भी नहीं है। इतना प्रार्थना के महत्वपूर्ण को समझना है। अब आप सोचिए आपके प्रार्थना के जीवन कैसे है? आप कितना प्रार्थना कर रहे हैं? आप प्रार्थना को कितना महत्वपूर्ण दे रहे हैं आपके जीवन में? अब सोचिए प्रार्थना को कितना महत्वपूर्ण दे रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया। मैंने आज आपको सिखाया है प्रार्थना के द्वारा ही आपके जीवन चलना है। अगर आप इस बात को समझ गया है तो उसके हिसाब से आज हम समर्पण करेंगे। हम खड़े हो जाएंगे, हम प्रार्थना करेंगे। थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया, ग्लोरी टू जीसस, थैंक यू जीसस, हालेलुया, ग्लोरी टू फादर, आमीन प्रभु, हालेलुया। प्रभु हम प्रार्थना के बारे में हमने कुछ बातों को आज हमने देखा है। प्रभु प्रार्थना के द्वारा ही हमारे जीवन चलना है। प्रार्थना के द्वारा ही एक दिन हमको चलना है। उतने हम प्रार्थना के ऊपर प्रभु लीन होना है। आमीन। प्रार्थना आपके हमारे बीच में एक ब्रिज बना देता है। प्रार्थना आपके और हमारे बीच में एक रिश्ता को बना देता है। प्रार्थना के माध्यम से एक विजयी जीवन हमें मिलती है। प्रार्थना के माध्यम से एक सामर्थी जीवन हमको मिलती है। प्रार्थना हमें हमारे जीवन में लेवल बाय लेवल हमें आगे बढ़ाते जाती है। प्रभु प्रार्थना से सब कुछ संभव है। प्रार्थना संभव को भी संभव बना देता है। प्रार्थना आमीन मुझे करना है। प्रार्थना मुझे करना है। मैं कितना प्रार्थना कर रहा हूँ उसमें कभी आपको तृप्त नहीं होना है। आप कभी भी प्रार्थना में तृप्त मत होइए। कभी भी प्रार्थना में तृप्त मत होइए। प्रार्थना और मुझे करना है। प्रार्थना के जीवन में और मुझे बढ़ना है। आमीन। अगर आधा घंटा प्रार्थना कर रहे हैं, कम से कम 1 घंटा प्रार्थना करा दीजिए। कम से कम 1 घंटा प्रार्थना करना आवश्यक है। बाइबल हमको सिखाती है कम से कम 1 घंटा प्रार्थना करना है, नहीं तो आप परीक्षा में पड़ जाएंगे। अगर यहाँ पर कोई भी 1 घंटा प्रार्थना नहीं है आपके जीवन में, आज समर्पण करिए, प्रभु मैं 1 घंटा प्रार्थना करूँगा। अगर आप 1 घंटा प्रार्थना कर रहे हैं पहले से ही, उससे भी ज़्यादा प्रार्थना करने के लिए आज आप समर्पण करिए। आमीन। प्रार्थना से ही मेरे जीवन चलना है प्रभु। आमीन। उस तरह से मैं प्रार्थना करना चालू करूँगा। प्रार्थना से ही मेरा दिन शुरुआत होगी। प्रार्थना से ही मेरे दिन अंत होगी। प्रार्थना से ही मेरे दिन चलेगी। आमीन। मेरे जीवन प्रार्थना के जीवन होगी। मेरे जीवन प्रार्थना के जीवन होगी। मेरी प्रार्थना के कमी दूर हो जाए। मेरी प्रार्थना के कमी दूर हो जाए। मेरी प्रार्थना के कमी दूर हो जाए। आमीन। थैंक यू लॉर्ड। प्रार्थना करिए। आमीन। थैंक यू लॉर्ड। प्रभु से मांगिए, प्रभु मेरे प्रार्थना के कमी को दूर करिए। मेरे प्रार्थना के कमी को दूर करिए। मेरे प्रार्थना के कमी को दूर करिए। मेरे प्रार्थना के जीवन बढ़ना है। मेरे प्रार्थना के जीवन को मैं आगे बढ़ाना है। अगर प्रार्थना के जीवन आपको कम हो गया है तो आप प्रभु से दूर हो रहे हैं। प्रभु से दूर हो रहे हैं। आपके प्रार्थना के जीवन को बढ़ा दीजिए। प्रार्थना के जीवन को बढ़ाने के लिए हमें आप एक निर्णय को लीजिए। निर्णय को लीजिए, प्रभु मैं और प्रार्थना करूंगा। मैं और प्रार्थना के लिए समय को निकालूंगा।
आमीन। मेरे प्रार्थना के जीवन मुझे आगे बढ़ाना है, मेरे प्रार्थना के जीवन को मुझे आगे बढ़ाना है, मुझे आगे बढ़ाना है प्रभु। मेरे प्रार्थना बहुत कम हो गया है। शैतान प्रार्थना करने में रुकावटों को डालता है, प्रार्थना से आपको दूर करता है। प्रार्थना के समय पर ही आपके कुछ मतलब काम आ जाती है, कुछ परेशानी आ जाती है। प्रार्थना से शैतान आपको हमेशा दूर करना चाहता है, दूर करना चाहता है, लेकिन आप प्रार्थना करने में अटल रहना है। प्रार्थना के लिए हमें कोई भी बातों को आपको क्या करना है, सैक्रिफाइस करने के लिए तैयार रहना है, दूसरी बातों को त्यागना है, प्रार्थना को पहले स्थान देना है। प्रभु से आप निर्णय लीजिए, प्रभु मेरे जीवन में मैं प्रार्थना को पहला स्थान दूंगा, प्रार्थना को पहला स्थान दूंगा। मेरे दिन प्रार्थना से शुरू होगी, मैं प्रार्थना करूंगा। प्रार्थना के महत्व को मैं जान लिया है। प्रभु मैं आप प्रार्थना करूंगा, प्रार्थना के लिए अपने समय को निकालूंगा। प्रार्थना मेरे जीवन में विजय देता है। एक विजयी जीवन बिताने के लिए मैं प्रार्थना करूंगा, एक सामर्थी जीवन बिताने के लिए मैं प्रार्थना करूंगा। आमीन। प्रभु मैं हमेशा दूसरों के प्रार्थना के ऊपर नहीं, मैं खुद प्रार्थना करूंगा। प्रार्थना में मेरे और परमेश्वर के बीच के संबंध को बढ़ाऊंगा प्रभु। प्रार्थना में मेरे और परमेश्वर के बीच के संबंध को बढ़ाऊंगा। प्रार्थना करने वाले को देखकर शैतान डरता है, किसी से वो नहीं डरेगा। प्रार्थना करने वालों को देखकर वो शैतान डरेगा। आपको देखकर अब शैतान डरना है। आमीन। आप नहीं बोलना है कि अरे शैतान के लिए मैं जगह दे दिया है, शैतान मेरे घर में आ गया है, शैतान मेरे जीवन में काम कर रहा है। आपको ऐसा नहीं बोलना है। शैतान आपको देखकर डरना है, आपके प्रार्थना को देखकर शैतान डरना है। ऐसे प्रार्थना के जीवन मुझे चाहिए प्रभु, ऐसे प्रार्थना की आत्मा मुझे जीत दीजिए प्रभु। शैतान डरे ना आगे, ऐसे एक प्रार्थना के आत्मा से मुझे भर दीजिए। प्रभु से मांगे, प्रभु एक प्रार्थना के आत्मा से मुझे भर दो, एक प्रार्थना के जीवन मुझे दे दो, एक प्रार्थना की अभिषेक आज मेरे पर उतर आए, प्रार्थना की अभिषेक आज मेरे पर उतर आए। मांगिए प्रभु से, मांगिए प्रभु से, मुझे और प्रार्थना करना है। प्रार्थना करने की इच्छा मेरे मन में डालिए प्रभु। प्रार्थना करने की एक बोझ, एक इच्छा मेरे मन के अंदर आ जाए, एक प्यास मेरे अंदर आ जाए। प्रार्थना के प्यास हर एक हृदय में आ जाए प्रभु। प्रार्थना की इच्छा से भर दीजिए। हर एक लोग प्रार्थना में आमीन अपने जीवन को बिताना है। प्रार्थना की आत्मा से हमें भर दीजिए, प्रार्थना की आत्मा से हमें भर दीजिए, प्रार्थना की आत्मा से हमें भर दीजिए, प्रार्थना की आत्मा से हमें भर दीजिए। थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया हालेलुया, ग्लोरी टू जीसस, आमीन। हर एक लोग मुंह खोल कर मांगे, प्रार्थना की आत्मा मुझे दे दो प्रभु, मुझे प्रार्थना करना है प्रभु, मुझे और प्रार्थना करना है। जितना मैं प्रार्थना कर रहा हूं वो कम है प्रभु। सुबह भोर के समय उठकर मुझे प्रार्थना करना है, आधी रात में उठकर मुझे प्रार्थना करना है प्रभु। जब भी समय मिले मैं प्रार्थना में बिताना है। मेरे प्रार्थना को समय को मुझे सही करना है। प्रार्थना की आत्मा से मुझे भर दीजिए प्रभु। थैंक यू लॉर्ड।